सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। जल्दी जल्दी सब क्रमों को लेके चलें नंदोत्सव तक। राजकन्याएं समझाती हैं, अरे मीरा तू राजकुल में जन्मी है, राजाओं जैसी वेशभूषा पहनाकर, ऐसे मणिमाणिक पहनाकर, और ये क्या कृष्ण कृष्ण कहती जोगन बनी घूमती है। अरे कृष्ण मंदिर में जब जाती है तब कृष्ण कृष्ण गाया कर, तू तो सभा में भी कृष्ण गाती है, भोजनालय में भी कृष्ण गाती है, रसोई में भी कृष्ण गाती है, कक्ष में भी कृष्ण गाती है। अरे कहीं किसी के ब्याह में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है, किसी के मातम में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है। मीराबाई कहती है इसमें मेरा दोष नहीं है, आप लोगों को केवल मंदिर में दिखते हैं पर मुझे तो सब जगह दिखते हैं। माँ बोली अच्छा तुझे सब जगह दिखता है? बोले हाँ। तू वो सामने आ जाता है तो तू मुंह फेर लिया कर, तू मत देखा कर उसकी ओर। मीराबाई कहती हैं मैं नहीं देखती तो मैं जहां मुड़ती हूं वहीं आके खड़ा हो जाता है और मुझे फिर बुलाने लगता है। और मां आपको कहने में बहुत सरलता लगती है कि तू उसको मत देखा कर, पर आपने अभी कृष्ण को देखा नहीं है ना। जैसे एक मीठे खाने वाले व्यक्ति को मीठे का लोभ होता है, एक धन लंपट व्यक्ति को धन का लोभ होता है, कहीं धन दिख जाए वो रोक नहीं पाता स्वयं को। ऐसे ही मिष्ठान लंपट व्यक्ति को मिष्ठान दिख जाए वो स्वयं को रोक नहीं पाता, खाए बिना ले खाना ही है। ऐसे ही ये कृष्ण लंपट हो गई हूं मैं। श्री कृष्ण यदि दिख जाते हैं ना एक बार, उनका रूप ऐसा है कि फिर उन्हें देखे बिना कोई रह नहीं सकता। अभी मीराबाई की जो स्थिति आप सुन रहे हैं ये निर्गुण है, इनका खुद का वश नहीं है उसमें। ये ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं कि बस ये ठाकुर जी को नहीं बचती हैं, ठाकुर जी इनको बचते। तमोगुण द्वितीय दिन की कथा से सतोगुण, तृतीय दिन की कथा से रजोगुण, ये तीनों श्रोताओं के समाप्त हों और वे निर्गुण बने तब कृष्ण उत्सव होगा। लेकिन हमें एक बात कहने में कोई लज्जा नहीं होती है, हजारों लोग कथा सुनते हैं पर निर्गुण सब नहीं बन पाते। निर्गुण हजारों में 5 की गिनती के अंदर के लोग ही बन पाते हैं, 5 से ज्यादा लोग निर्गुण नहीं बन पाते। और उन 5 की पहचान क्या है? जो निर्गुण बन गए होंगे उनकी पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान, वो किसी कोने में बैठे होंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाया होगा, सबसे पहली पहचान। दूसरी पहचान, यहां कथा प्रारंभ होती है और वहां उनके अश्रु प्रारंभ होते हैं, नेत्रों से वो प्रवाह रोक नहीं पाते। तीसरा उनका लक्षण, शरीर में प्रेम लक्षण प्रकट होने लगते हैं, कंपायमान होना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, अपनी बातें पूरी ना कर पाना, चरण धरना कहीं, जाना कहीं, इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है। हमारी भाषा में, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारी भाषा में उसको पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग पागल कहते हैं, वो लेकिन पागल नहीं, हम ही पागल हैं। वो पागल नहीं, वो तो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी निर्गुणता जब जीवन में आती है तब गाने का अधिकार मिलता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पर कक्षा तो कक्षा है, विद्यार्थी को समझ में नहीं भी आया होगा विषय तो भी अध्यापक तो आगे पढ़ाएगा ना। वही हाल हमारा है, हमें आगे तो कथा सुनानी पड़ेगी, भले ही आप निर्गुण ना भी बने हो, लेकिन प्रयास कीजिए कि निर्गुणता चित्त में आवे तो कृष्ण लीला, व्रज लीला अद्भुत रूप से अनुभव होगी, उसका अनुभव ही अलग होगा। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताओ। जिसके जीवन के बहुत अल्प समय शेष बचा हो उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न हम सबकी ओर से है, हम सबके जीवन के अल्प दिवस बचे हैं, कोई भरोसा तो है नहीं कब प्राण चले जाएं। तो वास्तव में ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, हम सबका, बल्कि परीक्षित हमसे बढ़िया हैं। क्यों बढ़िया हैं? उनको तो 7 ही दिन में मरना, हम तो कभी भी मर सकते हैं, हमारे प्राण तो कभी भी जा सकते हैं। इसलिए जिसके जीवन में अल्प समय है उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, शास्त्र एक नीति बताता है, धन कमाते समय और भोजन करते समय सदा यह सोचना चाहिए कि सारा आज ही नहीं कमाना है, आज ही नहीं खाना है, मैं कल भी जीवित हूं, कल खा लूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
धन कमाते समय और भोग भोगते समय यह सोचना चाहिए कि अभी कल भी तो है मेरे पास, सारा आज ही क्यों करूं, कल कर लूंगा। लेकिन भजन करते समय सदा यह सोचना चाहिए कि मेरा अंतिम क्षण भी अंतिम हो सकता है, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। जितना भजन करना है इसी क्षण कर लूं, अगला क्षण मिलेगा नहीं मुझे। ये एक बड़ी सुंदर नीति है, लेकिन हम लोग उल्टे हो गए हैं। आज भोग भोग ले चकाचक, कल मिले नहीं मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और भजन बोले कल कर आएंगे, परसों कर आएंगे, गिरिराज जी जानो बोले अगले महीना चलेंगे। अगला महीना नहीं आया तो इसलिए हमारी बात मानिएगा, भगवत आराधन करने का जब मन हो उसी समय कर लीजिए। और संसारी भोग भोगने का, धन अर्जन करने का अगर समय लगता हो मन, उसके लिए ये विचार कर सकते ठीक है थोड़ा आज कर लेते हैं, कल भी तो है, कल कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति उल्टा है, भोग भोगने समय ये सोचता है ये मेरा अंतिम क्षण है, आज ही कर लो। इसलिए अगर आप भक्ति पथिक हैं तो इस सूत्र को अपनाइए कि भोग भोगने का समय आया हो, बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जन करने का समय आया हो, तो उसको कल पर टाला जा सकता है। लेकिन वृंदावन जाने की योजना बन रही हो, गिरिराज जी जाने की योजना बन रही हो, कथा सुनने की योजना बन रही हो, हरिनाम जपने की योजना बन रही हो, उस समय तो इतने घबरा जाइए, क्या अगला घंटा मेरा अंतिम हो सकता है, इसी घंटे करना है मुझे जो करना है। परीक्षित हमसे भले हैं क्योंकि उनके पास तो 7 दिन हैं, हमारे पास तो अगले क्षण का भी नहीं पता हमें क्या होगा हमारे साथ। मैं कथा सुना रहा हूं क्योंकि हम सबका हर क्षण अंतिम है। परीक्षित जी तो इस बात से प्रसन्न बैठे थे। जब परीक्षित जी से किसी ने कहा तुमको चिंता नहीं होती 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो परीक्षित जी क्या बोले? बोले चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनको श्राप नहीं लगा, वो कभी भी मर सकते हैं, पर मैं तो दावे से कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी मेरे प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। 7वें दिन से पहले अगर ठाकुर जी भी चाहें 3रे दिन कि चलो परीक्षित, तो मैं कह दूंगा कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी है 7वें दिन मरूंगा, उससे पहले आप भी नहीं ले जा सकते मुझे। हम कह सकते हैं नहीं, हमारा तो हर क्षण अंतिम है। लेकिन एक बात बोले बंधुओं, हर क्षण को अंतिम मानना, अगर ऐसे कोई जीवन जीने लग जाए, और केवल एक बात होती है हमारी, हम बस मान लेते हैं कि हमारा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, मानिए मत, उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट कर लीजिए कि मैं बस प्राण निकलने ही वाले हैं। जैसे गिरते समय भयभीत हो जाते हैं, या गाड़ी चल रही है सामने से ट्रक आती है हम भयभीत हो जाते हैं, या बहुत जोर से बिजली कड़कने पर भयभीत हो जाते हैं, ऐसा मृत्यु के प्रति भय अगर आ जाए और ये भावना आ जाए कि मैं कभी भी प्राण त्याग सकता हूं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सुंदर बन जाएंगे। कैसे? हमारे महाराष्ट्र के संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज, बहुत सुंदर वाणी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी के पास एक बालक गया, एक युवा गया, और उस युवा ने जाकर के कहा हे गुरुवर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? आपकी जो पत्नी है ना, वो बड़ी विपरीत स्वभाव वाली है, वो आपको डांट भी देती हैं, आपके ऊपर चिल्ला भी देती हैं। कभी कभी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक घटना सुनी थी, वहां पे तुकाराम जी से वो बालक कहता है कि उन्होंने एक गन्ना भी मारा था आपको, जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। तुकाराम जी बोले हाँ, अभी तक निशान भी है। आपकी इतनी विपरीत पत्नी है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति, विपरीत वातावरण, विपरीत परिवार, विपरीत पत्नी, विपरीत बच्चे, विपरीत मित्र, विपरीत माहौल जब हो जाता है, तो उसमें प्रसन्न कैसे रहा जाता है? आप कैसे प्रसन्न रह लेते हो? आपको देख करके लगता है कि आपको जीवन में कोई चिंता है ही नहीं। तो तुकाराम जी महाराज ने मन में सोचा कि मैं इसको ज्ञान उपदेश करूंगा तो इसके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी, प्रैक्टिकल करा देता हूं। तो तुकाराम जी बोले तू मेरी बात बाद में सोचना, मुझे तेरे बारे में एक नई बात पता चली है। तो वो बालक बोला क्या? बोले इधर आ। वो बालक थोड़ा पास गया तो उसके बाल ऊपर करके उसके माथे की रेखा देख करके तुकाराम जी बोले तेरे जीवन के तो बस 7 ही दिन बचे हैं बेटा, तू मेरी प्रसन्नता की बाद में पूछना, तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक बोला महाराज ये कैसी बात कर दी आपने, मैं तो आपसे चिंता का समाधान करने आया, आपने तो मुझे और चिंता में डाल दिया। बेटा नहीं बताता तो मुझे बुरा लगता ना, अब तू देख ले तेरे को क्या करना है, 7 ही दिन बचे तेरे। वो बालक तुरंत दौड़ करके गया
और वो किसी को बता करके चिंतित करना नहीं चाहता था, माता पिता किसी को नहीं बताया। लेकिन वो बालक इतना व्यवस्थित जीने लगा, अब उसको पता है कि मेरे 7 दिन है, तो जितनी नींद होनी चाहिए उतना ही सोता है, जितना भोजन होना चाहिए उतना ही खाता है। रोज अपने भाई बहनों से लड़ता था, लेकिन अब भाई लड़ने आता है तो कहता भाई लड़ ले भाई, अब तो मिलूंगा नहीं मैं तुझे, लड़ ले और क्या करेगा। बहन कुछ बात पर नाराज हो जाती तो बोले बहन मैं तुझसे क्षमा मांग लेता हूं, तू नाराज मत हो मुझसे, कल को मैं नहीं मिला तो फिर तू रोएगी। माँ कई बार मन मुताबिक सब्जी नहीं बनाती तो जो बना देती बालक पा लेता, बोले कोई बात नहीं माँ, तेरे हाथ का भोजन अब कब नसीब होगा, तू जो बनाएगी सब मेरे लिए अमृत है। पिता किसी बात पर पीट देते, बोले पिताजी आपकी ये पिटाई याद आएगी, मुझको मार लीजिए जितना चाहो। 7वां दिन जैसे ही आया, सुबह जल्दी जल्दी उठ गया, नदी में स्नान किया, माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, भाई को प्रणाम, बहन को प्रणाम, पूरे घर परिवार को प्रणाम करके सीधा तुकाराम जी के पास आके बैठ गया। बिल्कुल शुद्ध उसके जैसे कई लोग जो हैं बहुत, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्मुक्त हो, मतलब निश्चिंत हो जाता है ना, उसके लहजे बदल जाते हैं बोलने के, उसके चलने का लहजा बदल जाता है, उसकी हेयर स्टाइल बदल जाती है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। लेकिन थोड़ा चिंतित व्यक्ति होता है ना, उसको देखोगे आप सीधा बैठेगा, नीची नजर रखेगा, बाल भी डिसेंट रखेगा, भोजन जो दे दोगे पालेगा। ऐसा ही वो हो गया था। तो जब तुकाराम जी के सामने गया तो तुकाराम जी से बोला महाराज आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले अच्छा, तुम्हारी बहन ने लड़ाई की तुमसे 7 दिन में? बोले हाँ लड़ा तो रही थी वो। तुमने लड़ाई की? बोले नहीं मैंने नहीं लड़ाई की। भाई ने लड़ाई की? बोले हाँ। का वो उसने मारा, मैंने सह लिया। माँ ने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई कि नहीं बनाई? बोले नहीं वो तो कुछ भी बना रही थी, पर मुझे सभी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा 7 ही दिन बचे हैं, क्यों रोध हो करके नाटक करके कुछ कहूं, जो बनाती मैं पा लेता था। पिता ने तुमको मारा? बोले हाँ मारा, पर इस बार पिता की पिटाई में मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये लगा कि 7 दिन बाद कौन मारेगा मुझे। तुकाराम जी बोले यही मेरे जीवन का सूत्र है। मैं हर दिन ये विचार करता हूं कि पत्नी मेरी विपरीत है, इसकी विपरीत स्वभाव से दुखी होकर के मैं क्यों अपना पूरा दिन खराब करूं? क्या पता रात्रि को प्राण चले गए तो। रात्रि में बच्चे विपरीत व्यवहार करते हैं तो मैं उस पर भी चिंतित नहीं होता, मन में सोचता हूं कि क्यों अपना चिंतन बिगाड़ूं इनसे लड़ करके, कल मेरा अंतिम दिन हुआ तो। मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबको हंस करके स्वीकार करता हूं। क्या पता कौन सा समय अंतिम हो। बालक चरणों में गिर गया, बोले जय हो। इसीलिए आप तुकाराम जी हैं, क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना दे करके मुझे समझा करके देना चाह रहे हैं। तुकाराम जी बोले बस यही मेरे जीवन का सूत्र है, हर क्षण को मैं अंतिम मानता हूं, इसलिए उस क्षण को लड़के झगड़ के परेशान होकर चिंता करके व्यर्थ नहीं करता। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। हर क्षण अपने हरि को याद करता हूं, राम कृष्ण को याद करता हूं। बालक चरणों में गिर गया, प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद बोला ये तो बता दीजिए कि आज प्राण जाएंगे कि नहीं मेरे। तुकाराम जी बोले बेटा कभी भी जा सकते हैं, ये बात सदैव चिंता में रखो, चिंतन में रखो। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, इसलिए अपने हर क्षण को हरि को प्रदान करो, हर क्षण को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, बोले परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है उसके प्रति मेरी एक ही भावना है। क्या भावना है? तुमने जो ये प्रश्न किया है, अगर ये लोक हित के लिए है, सामाजिक हित के लिए है, तो ये प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये प्रश्न अगर तुम्हारे अपने लिए है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। बंधुओं एक बात बोले, मुक्ति के उपाय वो व्यक्ति पूछे जो कभी वृंदावन नहीं गया, जो कभी गोवर्धन नहीं गया, जो कभी व्रजमंडल नहीं गया, जो कभी जगन्नाथपुरी नहीं गया, जो कभी द्वारिका नहीं गया, जो कभी बद्रीनाथ नहीं गया। वो व्यक्ति अगर अपनी मुक्ति का उपाय पूछे तो उसको उपाय बताया जा सकता है, लेकिन जिसका संबंध वृंदावन से है, जिसका संबंध गोवर्धन से है, 84 कोस व्रजमंडल से है, वो अगर पूछे कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, तो ये प्रश्न उसके लिए उचित नहीं है। क्यों? वृंदावन को भजने वाले मुक्ति की कामना नहीं करते। क्यों? वृंदावन को भजने वाले वृंदावन की कामना करते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अगलो जन्म हमको वृंदावन में ही दे दो। हमारे व्रज में गाते हैं, मुक्ति की याचना कौन करते हैं? वास्तव में जो बंधन में हैं वो मुक्ति की कामना करते हैं ना।
जो बालक बंधा होगा वही तो कहेगा माँ खोल दो, पर जो एक बार वृंदावन को है गयो, ब्रजमंडल को है गयो, वो तो मुक्त है ही गयो है। अब मुक्त हो गए, अब क्या कामना है? वास्तव में जो मुक्त नहीं है उन्हें वृंदावन नहीं मिलता, जो मुक्त हो गए उन्हीं को वृंदावन मिलता है। तो वैसे तो सिद्धांत यह है कि मुक्ति की कामना सब पूरी दुनिया करती है, पर ब्रज को भजवे वारे, ठाकुर जी को भजवे वारे, वृंदावन को भजवे वारे, वो मुक्ति की कामना ना करें, वो तो वृंदावन की कामना करें। आप कहोगे महाराज जी आप हमसे बुलवा रहे हो, हम कब होंगे ब्रजवासी, ये तो समझ में आता है, पर आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों बोल रहे हो? इस बार तो हो गए, अगली बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हर बार ब्रज में ही बने। इसलिए मुक्ति की कामना आज तक करते थे आप लोग, आज से अपनी कामनाएं बदल दीजिए। अब हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर जी हमें ब्रजवासी बनाए दो, अगली बार हमें ब्रजमंडल में भेज दियो, हमारो जन्म ब्रज में है जाए, ब्रज की कोई गोपी बन जाए, ब्रज के कोई ग्वाला बन जाए, और गोपी ग्वाला बनवे की हमारी सामर्थ्य नहीं हो तो बंदर ही बनाई दियो, लेकिन बनियो ब्रज में। और हमारे किसी कारण से, हमारे किसी कर्म के प्रभाव से हमको कोई और कीट पतंगा भी बनना हो तो वो भी ब्रज में ही बना देना, चींटियों बनानी हो तो ब्रज में ही बना दियो, वृक्ष बनाना हो, 84 लाख योनियों में भेजना अगर हमको भेज दीजिएगा, लेकिन भेजना ब्रज में और कहीं। ऐसे हमारे ब्रज की कामना, जिनको है वो लोग तो खुश हो गए होंगे, जिनको नहीं है वो सुन लो, क्या बुराई है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को समझाते हैं, सुखदेव मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवान का दर्शन। तुम तो भक्ति की याचना करो। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती है, पर मुक्ति से पूर्व भक्ति प्रदान करती है। कथा सुनने वाले मुक्त हो ही जाते हैं, पर कथा सुनने वाले जीवित अवस्था में भगवत दर्शन कर लेते हैं। यह कथा का सिद्धांत है। हम जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, किसी भी भक्त ने मृत्यु के पश्चात भगवान को देखा हो और फिर उसका चरित्र लिखा गया हो? नहीं। जीवित अवस्था में मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, कुम्मनदास, छीत स्वामी, सबने अपनी जीवित अवस्था में दर्शन किया। हमें भी वही इच्छा है, और इसी इच्छा से कथा सुनो। जीवन में क्या प्राप्त होगा सब मेरे कर्म पर निर्भर है, लेकिन हे भागवत जी, हे ठाकुर जी, आप कृपा करना, जीवन में जो मेरे आना हो सबको आने देना, पर सबके साथ आप भी आना, आप जरूर आना। परीक्षित जी ने शुकाचार्य जी की बात मान करके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं, अब मुझे भक्ति चाहिए। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। और तब सृष्टि प्रसंग सुनाते हैं, और इसी सृष्टि प्रसंग को सुनाते हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का प्रादुर्भाव सुनाया, और हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान के द्वारा हुआ। बोलो वराह भगवान की जय। अब कोई कोई प्रसंग हम ऐसी जल्दी जल्दी सुनाएंगे, क्योंकि क्रम पर पहुंचना भी, भले आराम से कथा पूरी होगी, लेकिन कोई कोई क्रम ऐसे जल्दी जल्दी कह देंगे। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने प्रकट होकर के किया। बंधुओं देखो, परसों भी मैंने ये विषय छेड़ा था, आज फिर छेड़ूं। ब्रॉड माइंड बोलते हैं आजकल। ब्रॉड माइंड कौन है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठाकुर जी से बड़ा ब्रॉड माइंड कौन होगा? जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज तीनों लोग न्योछावर हो जाते हैं। उनको सूकर बन के आने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। मतलब इतनी ऊंची पदवी पर होने के बाद भी ऐसे बनने में उनको बिल्कुल लज्जा नहीं होती। इसे कहते हैं ब्रॉड माइंड। ये ठाकुर जी। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी जब मानव बन के आ ही जाते हैं तो फिर ये सूकर और सिंह बन करके आने की आवश्यकता क्या है? 2 कारण। एक तो ठाकुर जी इससे सर्वव्यापकता बता रहे हैं कि सब जगह हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। खम वायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सदित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह ठाकुर जी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, डाउन टू अर्थ। कितने ठाकुर जी सरल हैं, कितने सहज हैं कि उन्हें कुछ भी बनने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। हमें कोई माता कभी अपने बेटे पे गुस्सा होकर के उसको जानवर बोल दे, गधा बोल दे, तो बेटा कितना गुस्सा हो जाता है, आपने मुझे कैसे बोल दिया। हम तो इतना ही बोल सकते हैं, माताएं तो और भी कुछ भी बोल देती हैं। गुस्से में तो बोली दे। एक बात सुनो बच्चों, जितने बैठे हो,
जिन बच्चों ने कभी माता पिता की डांट नहीं खाई, जिन बच्चों ने कभी माता पिता का हाथ से कुछ पाया नहीं, समझ लेना वो बच्चा जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित हो गया। और ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, श्रेष्ठ जनों का, बड़े जनों का क्रोध वरदान के समान होता है। इसलिए माता पिता आपके कभी कभी थोड़े बहुत आपको हाथ दिखा देते हैं, चिल्लाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कह देते हैं तो अच्छी बात। जिनके माता पिता कुछ नहीं कहते तो बच्चों की जिम्मेवारी है ऐसा कुछ करो कि वो कहें, ऐसा कुछ करो। कभी महाराज माताजी भोजन बना रही हूं, बच्चों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि भीतर से सीधा जो है चिमटा उछलता हुआ आवे। जिन बच्चों ने ये सहन किया है वो ही बड़े होकर के कुछ दिव्य बन पाते। हमें हमारी माताजी की पिटाई याद आ जाती है कभी कभी। जैसे लोग बाग कभी कभी नृत्य होता है ना, अभी माताजी देख रही होंगी तो कहेंगी बता मेरी सबरी बात बता दे कथा में। लेकिन जैसे ऐसे हाथ पकड़ करके और ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना लोग, हमारी माताजी कैसे जब उनके हाथ में हम पड़ जाते तो एक हाथ से मेरा एक हाथ पकड़ती और मैं ऐसे घूमता, वो मेरे पीछे ऐसे घूमती, और जब पड़ जाता तो एक कमर में पड़ता फिर और तेज में भागता। तो जैसे वो फुगड़ी खेलते हैं ना ऐसे गोल गोल, ऐसे माताजी एक हाथ से पकड़ के पीछे हाथ लेकर के, कभी झाड़ू होती कभी कुछ होता पढ़ते। आज हमें लगता है कि हम व्यास उन्हीं की पिटाई से बने हैं। ऐसे ही जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा कैरियर अच्छा हो, माता पिता की थोड़ी डांट पिटाई सहन कर लो, लेकिन माता पिता को भी चाहिए कि लिमिट में ही मारना। कहीं पता चली कि चला गया सतपुड़ा के जंगलों में, जटाएं जूट रख ली, बन गया शंकराचार्य महाराज, ऐसा नहीं हो। तो बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। हमारे ठाकुर जी वराह बनकर के, नृसिंह बनकर के, कूर्म बन के, मत्स्य बनकर के दो बातें सिद्ध करते हैं। एक तो सर्वव्यापकता, वो सब जगह है, और दूसरी बात सहजता, सरलता। उन्हें सहज बनने में, सरल बनने में, छोटा बनने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। व्यक्ति को संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। या फिर एक बात और कह दूं, मन में आ रही है, जो सहज बनता है वही सर्वव्यापी बन पाता है। जो अपनी पदवी पर रह जाता है ना, उससे कभी नीचे नहीं उतर पाता। उसकी चर्चाएं 4 लोग ही करते हैं, लेकिन जो सहज होता है उसकी चर्चा 4000 करते हैं। जो सहज बनेगा वही सर्वव्यापी बन पाएगा। भगवान सर्वव्यापी हैं। वराह बनकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने इसी समय संकल्प ले लिया कि मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे भाई को मारा और मैं बदला लेने के लिए निश्चित ही कोई ना कोई प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार भगवान के द्वारा यहां पर हिरण्याक्ष का वध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था गर्भोदक महासागर में। वहां से पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु का आगमन हुआ। हम लोग बंदरों की संतान नहीं है भैया। अगर हम बंदर थे पहले तो आज के वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। बटुआ चुरा के भाग जाते हैं, फ्रूटी लेके भाग जाते हैं, फोन लेके भाग जाते हैं। ये इंसान कब बनेंगे हमारे वृंदावन वाले? साइंस वाले इसका प्रमाण दे दें। ये वृंदावन अयोध्या के जो बंदर हैं ये मानव कब बनेंगे? हम मानव ही हैं हमेशा से। हम मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। और देखिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी में भी हमको मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनु के पुत्र हैं। अब वो अपभ्रंश हो गया है। अपभ्रंश तो कितने सारे शब्दों का हो जाता है। कई गांव के नाम, कई शहरों के नाम बोलते बोलते अपभ्रंश होकर उनके नाम बदल जाते हैं। मनु के संतान है, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु प्रथम मानव है। और ये कहां से प्रकट हुए? ये ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाम अंग से प्रकट हुई सतरूपा। ये दोनों प्रथम पति पत्नी हुए पृथ्वी पर। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 बेटे थे। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटी थी। तो यहां आकुति और प्रसूति दोनों के जीवन काल के बारे में बताया। तभी यहां चर्चा हुई देवहूति माता की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए और इन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि हे नाथ,
आपसे मैं जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या मुझे मिले जिससे मैं ब्याह करूं। मैं जितना आपका तप करता हूं, भजन करता हूं, स्मरण करता हूं, मुझसे भी अधिक आपका स्मरण करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए इनसे, तुमने कोई सामान्य वस्तु नहीं मांगी है, एक भक्त की याचना की है। आप पत्नी मांगते हो ठाकुर जी से, सोमवार के व्रत करके पति मांगते हो महादेव से, बृहस्पतिवार का व्रत करके पति की कामना करते हो, अहोई अष्टमी का व्रत करके संतान की कामना करते हो। पति मांगिए, पत्नी मांगिए, संतान मांगिए, एक शब्द और जोड़ दीजिए आगे, क्या? भक्त पत्नी, भक्त पति और भक्त संतान। अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए नव विवाहित माताएं, और कामना क्या रखें? हे नाथ हमें बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, भक्त बेटी चाहिए, भक्त बेटा चाहिए, जो कालांतर में आगे चल के हमारे कुल खानदान को आपसे जोड़े। उसकी गति, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम आपके प्रति इतना हो कि उसको देख करके हमारे परिवार के लोग आपकी भक्ति करें। ऐसी संतान दो। देखना फिर ठाकुर जी या तो ध्रुव जी को भेजेंगे या प्रहलाद जी को भेजेंगे, नहीं तो खुद ही आ जाएंगे। हम क्या मांगते हैं? पुत्र मिले, पुत्री मिले। तो मिलते तो हैं पुत्र, पर कई बार उन पुत्रों में कंस जैसा स्वभाव आ जाता है। मिलते तो हैं पुत्र, पर कई बार उनमें रावण जैसी स्वभाव दृष्टिकोण होती है। पुत्री मिलती तो है पर सुर्पनखा जैसी हो जाती है। बुरा नहीं मानिएगा माताएं बहनें, सुर्पनखा किसको कहते हैं? जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं उसको सुर्पनखा कहते हैं। सूप जैसे नख जिसके हैं, सुर्पनखा। और जो अपने नखों से ही अपनी क्रियाएं कर देती है उसको सुर्पनखा कहते हैं। याचना करेंगे कि भक्त पुत्री हो तो मीराबाई आ जाएंगी, करमेती बाई आ जाएंगी। लेकिन आजकल के आपको एक बात बताऊं, कलयुग कितना खराब होता जा रहा है। देखो, बालक भक्त अगर बन जाता है, यहां कोई पीछे जाके, यहां बच्चे थोड़े हल्ला कर रहे हैं, बस उनको शांत कर दो। इधर देखो सब लोग, बालक यदि भक्त बन जाए तो आजकल माता पिता चिंता में आ जाते हैं। मैं बुलवाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है यहां कितने सारे बालक झूठ बोल के आए होंगे कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि माता पिता जाने नहीं देते। किसी समय में बालक झूठ बोल करके पार्टी करने जाते हैं, पीने जाते हैं, उल्टे सीधे काम करने जाते हैं। लेकिन ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि झूठ बोल के कथा सुनने जाना पड़ता है, झूठ बोल के मंदिर जाना पड़ता है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये चिंता करने वाली बात है भैया। खरगोन वासियों, हर बात पर ताली नहीं बजती है, ये चिंता वाली बात है। जिन माता पिताओं के बच्चे भक्त नहीं होते उनसे पूछिए कि बच्चों का फिर वो उनकी दुराग्रह सहन करना कितना मुश्किल होता है माता पिता को। हमारे ज्यादातर श्रोता युवा हैं, हमें पता है उनकी पीड़ा। तिलक लगाने पर प्रतिबंध है, कंठी पहनने पर प्रतिबंध है। एक लड़की तो कहीं आई थी, एक लाली, वो बोली उसके माता पिता तो जबरदस्ती हाथ पैर बांध करके उसको प्याज खिलाते हैं। कैसे नहीं खाएगी? प्याज खाना छोड़ देगी तो फिर बिना प्याज खाने वाला पति कहां से मिलेगा? मैंने कहा उनको जाके बोल दो, पिलाना भी शुरू कर दो। पीने वाला तो मिल जाएगा, प्याज खाने वाला मिल जाएगा, मांसाहारी पति मिल जाएगा, लेकिन बिना प्याज खाने वाला पति नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों को खाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चा बन जाता है तो उसके माता पिता इच्छा रखते हैं कि हमारी होने वाली बहू वो भी पढ़ी लिखी हो, इतना पढ़ा लिखा कि हमने इसको विद्वान बनाया और हमको ऐसी लाली नहीं चाहिए, हमको लाली चाहिए वो भी पढ़ी लिखी हो। तो फिर जब वैदिक बालक होता है, वैष्णव बालक होता है, तब माता पिता ये इच्छा क्यों नहीं रखे कि हमें भी अपनी पुत्री के लिए, पुत्र के लिए जो दंपति मिले वो वैष्णवी चाहिए? तब क्यों नहीं करते? डॉक्टर बच्चा बन जाता है, अब मैं पूछता हूं भाई इसकी उम्र 35 हो गई, ब्याह क्यों नहीं कर रहे? महाराज जी डॉक्टर बेटी मिले तो ही तो अच्छा लगे ना। तो फिर वैष्णव बालक बन जाता है, उसमें चिंता क्यों होती है? हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कम से कम खरगोन वाले और जो भी लोग इस कथा को लाइव देख रहे हैं, आपके घर में अगर तिलक धारण करने वाला, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाला, ठाकुर जी का नाम स्मरण करने वाला, कथा सुनने वाला बालक है ना, ठाकुर जी को धन्यवाद कहा करो, क्योंकि ठाकुर जी ने ही अपना अंश भेजा है। आपके पूरे परिवार का कल्याण वो बालक करेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नृसिंह भगवान कहते हैं भागवत में, जब प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता भले ही राक्षस थे लेकिन आप इनको सदगति देना, तो नृसिंह भगवान कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो प्रहलाद,
तुम अपने पिता के लिए मुझसे याचना कैसे कर सकते हो कि मैं इनको सदगति दूं? बोले क्योंकि मुझे पता ही राक्षस थे। बोले नहीं, तुम जैसा भक्त बालक जिस घर में जन्म लेता उसके पिता नहीं, पिता की भी पहले की 21 पीढ़ियां वो जहां होती हैं वहां से मुक्त होकर के भगवत धाम पहुंच जाती हैं। और केवल पिता की 21 पीढ़ियां नहीं, पिता के 21 पीढ़ियां पूर्व की, दादा परदादा 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 21 तक चले जाओ, सब मुक्त हो जाते हैं एक भक्त के घर में आने से। और केवल पिता की नहीं, मां की भी 21 पीढ़ियां, मतलब नाना पर नाना पर नाना पर नाना, एक भक्त के घर में आने से। अरे महाराज, आपका श्राद्ध करना, तर्पण करना, जो पितृपक्ष में आप लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए कर रहे हो ना, ये तो फिर बस आपकी खाना पूर्ति रह जाएगी। क्यों? क्योंकि घर में भक्त बालक है तो इस बात का प्रमाण है कि आपके सारे पितृ मुक्त हो चुके, क्योंकि एक वैष्णव बालक आपके घर में। पर दुर्भाग्य है, बच्चा अगर रात में लेट पी करके आ रहा है तो माता पिता को लगता है कि अब ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, माहौल भी तो ऐसा ही चल रहा है, एक आध बार पी ले तो क्या बुराई है। खा करके कुछ अनाप शनाप आ रहा है तो भी माता पिता को चिंता नहीं होती। कभी बालक धुआं उड़ाता हुआ दिख जाता है तो भी माता पिता समझा देते, ठीक है बेटा ज्यादा नहीं करना। लेकिन वही बालक यदि कंठी माला पहन के रहता है, वैष्णव पद्धति का पालन करता है, अपनी रसोई, घर वालों को स्वाद नहीं आता बिना प्याज लहसुन के तो वो अपनी अलग रसोई बनाए, तो ऐसे बालक को इतनी तो उत्पीड़ना दी जाती है, ये बहुत गलत है। आप लोग भी कभी मत कीजिएगा। और आपके संबंध में या आपकी जानकारी में कहीं आपको ऐसी खबर मिले, उनके भी हाथ पैर जोड़िएगा, भैया ऐसे बालकों को, वैष्णव जो बन गए उनको इस प्रकार रोको टोको मत, नहीं तो इतना बड़ा अपराध लगेगा कि 21 पीढ़ियों में जो तर भी गए होंगे ना, उनको वैकुंठ से धक्का और दे दिया जाएगा। बोले जाओ, तुम्हारे वंश में एक भक्त बालक का अपमान किया जा रहा है। इसलिए भक्त बालकों के प्रति भक्त वैष्णवता यदि बालकों में आ गई, और भक्त बालकों को भी चाहिए कहीं इस बात को आप लोग आड़ मत बना लेना। माता पिता कुछ भी कहें, देखो देखो महाराज जी हमारे पक्ष ले रहे थे, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि जबरदस्ती तिलक लगा के घूमो कि चलो हमारे पाम धो, महाराज जी बोल रहे थे। लेकिन अगर वास्तव में एक वैष्णव बालक घर में है तो यह आपका सौभाग्य है। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा कि एक वैष्णव पत्नी मुझे मिले, और जितना वैष्णव मैं हूं, जितना भक्त मैं हूं, मुझसे अधिक उसके अंदर भक्ति हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले वाह, तुमने ऐसी वस्तु मांगी है, मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें आज्ञा देता हूं, वरदान देता हूं, आज से ठीक 3 दिन बाद पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, उससे तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा भक्त है मेरी। लेकिन एक वरदान मैं अपनी ओर से तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं, तो स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से आपका विवाह होगा, और आपके यहां पुत्र रूप धारण करके मैं ही आऊंगा। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और उनके यहां पर भगवान कपिल बन करके आए। कपिल भगवान ने आकर के देवहूति माता को सुंदर ज्ञान उपदेश प्रदान किया, उसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार देवहूति कपिल देव का संवाद श्रीमद् भागवत जी में खूब विस्तार से सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा आई, जो कि अपने 5 वर्ष की आयु में ही वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की आयु में, और केवल 5 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति कर ली। इसका तात्पर्य क्या है? बंधुओं, आप लोगों ने एक चीज अनुभव की होगी कि कई लोगों को उपलब्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, और कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है फिर भी उपलब्धि नहीं मिल पाती। ऐसे ही कई लोगों को बहुत बाल अवस्था में ही भगवत अनुभव होने लग जाते हैं, और कई लोग 80 के हो जाते हैं तब भी उनको ठीक से ठाकुर जी का नाम जब भी नहीं आ पाता। इसके पीछे कारण क्या है? सब लोग इधर देखिए, मैं आज कथा कर रहा हूं, ये मेरे इस जन्म का प्रारब्ध नहीं है। पूर्व के कितने जन्मों की तपस्या या कितने जन्मों का नियम व्रत अनुष्ठान रहा होगा, कितने जन्मों में संतों की कृपा रही होगी कि तब इस जन्म में हम 18 वर्ष की आयु में कथा करने लग गए थे। ताली नहीं बजाओ, सुनो बात को। ये एक जन्म का फल नहीं हो सकता, और ना ही मुझे इस बात पर अभिमान करना चाहिए कि मैंने इतनी कम अवस्था में प्रारंभ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने तो 14 वर्ष की अवस्था में कथा शुरू कर दी थी।
आज हमारे पूज्य पिताजी महाराज को लगभग 53 वर्ष होने को आए हैं कथा करते हुए। कथा करते हुए 53 वर्ष होने वाले हैं। यहाँ कितनों की तो उम्र नहीं होगी इतनी, वो तब से कथा कर रहे हैं। और भारत के ऐसे भागवत के वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कथाएं की हैं। 14 वर्ष की अवस्था में तो प्रथम कथा करने लगे थे, और वो भी ऐसे नहीं कि बस दिखा कि कोई काम धंधा नहीं हो रहा तो चलो कथा ही कर लेते, नहीं। 7-7.5 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके गुरुदेव के सन्निधि में चले गए। अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी 7.5 वर्ष की आयु में, 7.5 वर्ष के बालक को देखिए आजकल, इतनी सिंसियरिटी दिखती है उसके अंदर, इतना गंभीर होता है 7.5 वर्ष का बालक कि घर छोड़ के चला जाए पढ़ने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 7.5 वर्ष की आयु में गांव से यमुना पार करके, यमुना पार हमारा पिताजी का पैतृक गांव है भांडीर वन के पास, वहां से पिताजी आए वृंदावन। वृंदावन में आकर के पहले रास लीला में श्री कृष्ण बनते थे और कृष्ण का अभिनय करते थे। अब सुनिएगा थोड़ा, पिताजी का चरित्र सुनो। 7.5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण बनते थे रासलीला में पूज्य पिताजी। और उस काल में लगभग आज से 60 वर्ष पुरानी, 60 नहीं लगभग 55-56 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। तब कथाएं इतनी नहीं होती थी, होती थी पर कथा इतनी लोगों को समझ में नहीं आती थी, बहुत कठिन कथाएं होती थी, इसलिए रासलीलाएं ज्यादा होती थी। तो रासलीला में भीड़ होती थी खूब, और रासलीला में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत भी जाया करते थे, क्योंकि तब सिनेमा होता नहीं था। तो ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं उसको देखने का कोई जरिया होना चाहिए, तो रासलीला देखते थे। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, शिक्षा गुरु अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कथा वो रासलीला में आते, और रासलीला जब देखते तो जब पिताजी कृष्ण बनकर के आते तो हमारे गुरुजी को लगता मैं पूरे दिन जो कथा पढ़ाता हूं, भागवत पढ़ाता हूं बच्चों को, उसमें जो कृष्ण का वर्णन करता हूं वो यही है, यही बालक है। अब तो वो जैसे किसी व्यक्ति को आदत लग जाती है ना किसी को देखने की, ऐसे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव पिताजी को देखने जाते थे रासलीला में, इतने सुंदर लगते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि ये बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, अभी 7 वर्ष का है, कल 12 वर्ष का होगा, 15, 16, 18 वर्ष का होगा, और जब ये बालक 20-21 साल का हो जाएगा फिर तो कृष्ण बनेगा नहीं, तब तो फिर उसी को कंस बना दिया जाएगा, और मेरे नेत्र और किसी रूप में इनको स्वीकार कर नहीं सकते, क्या करूं। तब उन्होंने विचार किया कि इस बालक को पढ़ा लिखा करके मैं विद्वान बनाऊं, ताकि जो लीला ये आज अभिनय में कर रहा है वो लीला ये वाणी के द्वारा कह के सुनाए और जनमानस में भक्ति की स्थापना करे। तब गुरुजी ने पूज्य पिताजी को रास लीला से ले लिया। हमारे दादाजी से बात करके रास लीला मंचन करने वाले परम पूजनीय पद्मश्री विभूषित श्री राम स्वरूप शर्मा जी, जिनके रासलीला में पिताजी कृष्ण का अभिनय करते थे, उनसे पिताजी को ले गए। और माताजी पिताजी मतलब हमारी दादी दादा से कहा कि जब तक बालक पढ़ लिख के बिल्कुल विद्वान ना हो जाए आप लोग वृंदावन नहीं आएंगे देखने के लिए कैसे पढ़ाता हूं, कहां रहता है, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी। और 5 वर्ष अथक मेहनत करके पूज्य पिताजी को पढ़ाया दिन रात। गुरुजी विद्यालयों में पढ़ाने जाते थे तो पिताजी साथ में झोला लेके चलते थे, विद्यालय में पढ़ते थे। फिर वापस गुरुजी के निवास पर आकर के पिताजी रोटी सब्जी बनाते, प्रसादी बनाते, ठाकुर जी का भोग लगाते, फिर गुरुजी को पवाते, फिर गुरुजी पढ़ाते, उसके बाद पिताजी पाते। इतना परिश्रम किया। किस अवस्था में? 7.5 वर्ष की अवस्था में, और 14 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन की पहली भागवत की कथा की। और आज पिताजी को 53-54 वर्ष हो गए कथा करते हुए। उनकी कथा से युवा अभी भी सुनते हैं, पर पुराने लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी पूज्य पिताजी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत कथाएं सुनी होंगी। मैं ये बात कह रहा हूं कि इतनी कम अवस्था में उन्हें वो प्राप्त कैसे हो गया। यहां लोग जीवन निकाल देते हैं तब भी नहीं प्राप्त हो पाता। वो एक जन्म का नहीं होता है, अनेक जन्म का होता है। संसार में किसी भी प्रकार की उपलब्धि मिले, चाहे वो भौतिक उपलब्धि मिले, भौतिक उपलब्धि मिले या आध्यात्मिक उपलब्धि मिले, अगर बहुत कम समय में और बहुत जल्दी मिल जाती है तो इसका मतलब है कि पूर्व से चली आई है, अनेक जन्म लगे हैं ये प्राप्त करने में।
ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए। इसके पीछे प्रमाण यह था कि ध्रुव जी एक नहीं अनेक जन्मों से तपस्या कर रहे थे और भगवत प्राप्ति में केवल 5 महीने की तपस्या शेष रह गई थी। तो वही जब ध्रुव बन करके आए तो 5 महीने की तप करके उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए कई लोग एक संशय करते हैं कि महाराज जी इतना भजन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हो सकता है कि आप अभी प्रारंभिक स्थिति में हो। छोड़िए मत, करते रहिए। भगवत प्राप्ति में कई बार एक दिन भी काफी होता है और कई बार एक पूरा युग निकल जाता है प्रतीक्षा करते। मीराबाई को 2 युग बाद ठाकुर जी मिले। मीराबाई कौन है? ये पूर्व जन्म की माधवी नाम की गोपी हैं, जो कि द्वापर में वृंदावन में आई थी भगवान के सखा से विवाह करके। लेकिन उस समय ठाकुर जी ने इनको प्राप्त नहीं किया। ठाकुर जी ने इनको कहा कि तुमको 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब मैं मिलूंगा। और 1 युग बाद भाई 1 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 2 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 10 साल की प्रतीक्षा भी समझ में आती है। 1 युग की प्रतीक्षा कौन करवाता है? 1 युग मतलब समझ रहे हैं 4,32,000 वर्ष इतनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, माधवी ने। तब वही कलयुग में मीरा बन करके आई और फिर उनको ठाकुर जी मिले। ऐसे ही नहीं मिल जाते ध्रुव जी, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, समय, बुद्धि, मन सब कुछ देना पड़ता है, तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। जैसे ही ध्रुव जी को 5 महीने में मिले तो हजार वर्षों से तपस्या कर रहे संत महात्मा सब कमंडल लेकर के तपस्या छोड़ छोड़ के जाने लगे। नारद जी ने पूछा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो सब बोले भगवान स्वार्थी हैं, ध्रुव को 5 महीने में मिल गए क्योंकि राजा का बेटा है, और हम यहां 1000 साल से लगे, हमको अभी तक नहीं मिले। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी का संपूर्ण बताया, कितने वर्षों से और कितने जन्मों से ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। केवल 5 महीने की तपस्या बची थी, वो अब जाके पूरी हुई और तब भगवान मिले। इसलिए भगवत प्राप्ति में अच्छा एक बात और, आप कहेंगे कि महाराज जी एक निश्चित समय बताइए, कितने जन्म लगते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने में? बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, यहां देखो। 2 भक्त हिमालय पर जाके भजन कर रहे थे। नारद जी ने जाके ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी 2 भक्त आपका भजन कर रहे हैं, दोनों को आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा पहले भक्त से तो कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में दर्शन दूंगा, और दूसरे भक्त से कहना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन दूंगा। नारद जी बोले इतना भेदभाव? दोनों साथ में हिमालय पर गए हैं और एक व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्ष में दर्शन दोगे, और एक को कह रहे हो जितने पत्ते उतने दिन में दर्शन। ये कैसा आपका क्रिया है? ठाकुर जी बोले वो मत पूछो, बस जाके बोल दो। तो नारद जी भक्त के पास गए। पहले भक्त के पास बड़ी प्रसन्नता में गए। नारद जी बोले भाई इसके तो इतने दिन बचे हैं, ठाकुर जी मिल जाएंगे। उसने कहा हे नारद जी बताइए ना ठाकुर जी कब आएंगे? बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं इतने दिन और लगेंगे, बस ठाकुर जी आ जाएंगे। उसने पीछे वृक्ष देखा तो उसमें थे करीब 1000-1500 के करीब पत्ते होंगे। देख करके बोला अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में? बोले हाँ भैया अभी इतने दिन कौन सी बड़ी बात है, जल्दी निकल जाएगा। तू तो आनंद मना, इतने दिन ही लग रहे हैं, उसकी क्या हालत होगी, उसको तो इतने वर्ष लगेंगे अभी। लेकिन वो भक्त रोने लगा, मैं घर छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चे परिवार सब छोड़ करके आया, ठाकुर जी अभी इतने दिन और लगाएंगे? नारद जी बोले रो मत भैया, आ जाएंगे ठाकुर जी बस। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी इतने दिन और लगाएंगे, अभी मेरा मन तो बड़ा खिन्न हो गया। नारद जी बोले दूसरा भक्त तो मर ही जाएगा सुन के, इतने पत्ते जितने हैं उतने साल लगेंगे। नारद जी जाकर के बोले भैया, उसने कहा प्रभु मुझे भगवान कब मिलेंगे? बोले भैया तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है ना इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष लगेंगे ठाकुर जी को आने में। उसने जैसे ही सुना इतने वर्ष में ठाकुर जी मिलेंगे, वो सुनते ही नाचने लगा और नृत्य करते 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 इतना आनंदित होगा, भाव विह्वल हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिए। नारद जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, झूठे हो आप, और खुद तो झूठे हो ही, मुझसे भी झूठ बुलवाते हो। ये क्या किया आपने? आपने कहा था उसको बोलना इतने पत्ते हैं इतने दिन में मिलूंगा, इसको बोलना कि इतने वर्ष में मिलूंगा, और वो तो बेचारा दिन सुन के घबरा गया
और ये वर्ष वाला नाचने लगा तो आप तुरंत प्रकट हो गए। ठाकुर जी अब भी नहीं समझ में आया। बोले क्या? बोले मेरे मिलन में अवधि मायने नहीं रखती, दिन मायने नहीं रखते, समय मायने नहीं रखता, उत्साह मायने रखता है कि उत्साह कितना है। इस भक्त को इतने वर्ष बाद ही मिलना था, लेकिन इसका उत्साह इतना तीव्र हुआ कि उस उत्साह के कारण इसके वृक्ष में जितने पत्ते में जितने वर्ष थे वो वर्षों की अवधि घटती गई घटती गई घटती गई, और वो सारा उत्साह सारे वर्ष को समेट ले गया और मैं प्रकट हो गया। समझ में आई बात? अगर ठाकुर जी ने निश्चित किया है कि मैं इंद्रेश को 5 साल बाद मिलूंगा, और अगर मैं अभी उत्साहित होकर के भुजा उठा करके नृत्य करने लगूं, भगवत विरह में रुदन करने लगूं, भगवत प्रेम में व्याकुल हो जाऊं, तो 5 वर्ष की अवधि 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, ठाकुर जी मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठाकुर जी से मिलन में अवधि नहीं है, ठाकुर जी से मिलन में उत्साह। एक हमारे वृंदावन के चौबे थे, मथुरा के। चतुर्वेदी ब्राह्मणों को हमारे यहां पर चौबे बोलते हैं। हमारे यहां एक प्रसिद्ध भोग पाते हैं कुछ ब्रजवासी जन, जिसको बोलते हैं भांग, लेकिन उसको भांग नहीं बोलते स्पष्ट, हमारे यहां उसको बोलते हैं दाऊ जी को प्रसाद है। कहा है? दाऊ दादा को प्रसाद है। दाऊ दयाल बिरज के राजा, भांग पीवे तो यहां पे आजा। तो दाऊ दादा का प्रसाद हमारे मथुरा के चतुर्वेदी खूब पाते हैं। एक चतुर्वेदी जी ने बढ़िया सुंदर दाऊ दादा का प्रसाद पाया, ठंडाई बना के पी गए और बोले सबसे मैं तो जा रहा हूं गोकुल, मथुरा से पल्ली पार गोकुल है, और जमुना जी में बैठ करके जैसे ही बोले नाव ते जा रहा हूं, गोकुल दर्शन करके आऊंगा। विश्राम घाट से जैसे ही नाव में बैठे, यमुना जी में नाव में बैठ करके पतवार चलाने लगे। अब तो दाऊ दादा को प्रसाद पा रखो है, बड़े प्रेम भाव से नाव से चलाते जा रहे हैं, चलाते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। और यमुना जी इतनी बड़ी नहीं है, नेकी है, ये पंडाल का दुगना इतनी बड़ी है यमुना जी, वहां गोकुल है सामने। चलाते चलाते शाम से आधी रात हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। आधी रात से फिर सवेरे दिन हो गया, लेकिन अब भी गोकुल नहीं आया, चलती जा रही है नाव। तो जो चतुर्वेदी ब्राह्मण कल बैठ के साथ में बातें कर रहे थे वो सब आ गए। चौरे पूरा दिना निकल गो तो अभी तक ना पहुंचो गोकुल, पूरी रात निकस गई। तो बोलो भैया पतो ना, कल तो ही चला रहा हूं, अभी तक पहुंचो ही ना हूं। तब एक आकर के बोला, बोले पतवार तो चला रहा हूं, रस्सी तो खोली ना अभी तक, रस्सी तो वही बंधी भैया। ठीक वैसे ही भैया हम प्रयास तो खूब करते हैं, पतवार तो खूब चलाते हैं, खूब महाराज ओमकारेश्वर लो, महाकालेश्वर लो, नर्मदा जी लो, जगन्नाथपुरी लो, द्वारिका लो, लेकिन हृदय की एक रस्सी है वो अभी भी संसार की ममता में ही बंधी भई है। कितनों प्रयास कर लो कैसे पहुंच जाओगे। हम पता नहीं खरगोन में हमको क्या हो गया है, हम इतने आनंद से कथा कह रहे हैं, हमको लगता है कि यहां से आगे ही नहीं बढ़े, यही कहते रहें। आप लोग अभिमान मत करना कि आपकी वजह से है कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आनंद है, यह भी सुख है। नहीं तो हम इतनी जल्दी कर देते हैं सब क्रम पूरे, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे भाव। अब ये पद हम अमूमन कथा में नहीं गाते, आज आ गया ध्रुव चरित्र में, वो भी भाव क्या है। दूर नगरी कब है? जब पतवार तो है, नैया तो है, पतवार चलाना भी जानते हैं, नैया भी सही दिशा में चलाना जानते हैं, लेकिन फिर भी नगरी क्यों नहीं पहुंच पा रहे, गोकुल क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति की डोर जो चित्त की है वो अभी भी संसार में पड़ी है। कई लोगों को मैंने देखा, वो कंठी भी पहनते हैं, तिलक भी धारण करते हैं, कथा भी सुनते हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, नाम आश्रय भी ले लेते हैं, लेकिन जब विषय भोग की वस्तु सन्मुख आती है तो उसको भोगने में भी लज्जा नहीं करते, उसको भोगने में भी उनको चिंता नहीं होती। मतलब दोनों पहलू में पांव हैं उनके। विषय की बात आ जाए तो वहां पर भी कम नहीं है, और भजन की बात आ जाए तो वहां पे भी सबसे आगे आके बैठते हैं। आगे वालों को नहीं बोल रहा मैं, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। कई लोगों को आप देखेंगे, इनको पता क्या बोलते हैं, बगुला भगत। क्या बोलते हैं? बगुला को देखा है, वो पानी में खड़ा हो जाता है, एक पैर से एक पैर ऊपर कर लेता है, तो सारी मछलियों को लगता है कोई तपस्वी है, तो उसके पांव छूने जाती हैं, सारी मछलियां आसपास आ जाती हैं। जैसे ही वो बगुला देखता है, ऐसे बैठा रहता है आंख बंद करके एक पैर पे, तो नीचे देखता है खूब सारी मछली आ गई, तुरंत एक मछली को वहां से ले लेता है, फिर से तपस्वी बन के खड़ा हो जाता है।
तब मछलियां भाग जाती हैं, बोले अरे ये तो तपस्वी दिखा रहा था अपने आप को, पर है तो ये, उसको बोलते हैं बगुला भगत। ऐसे बगुला भगतों की बहुत संख्या हो गई है। वो क्या करते हैं, भजन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, नामाश्रय भी लेते हैं, एकादशी व्रत भी करते हैं सब, पर जब भोग वस्तु सामने आती है तो उसको भी भोग लेते हैं, उसमें उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। ऐसा नहीं, इसीलिए पतवार भी है, नाव भी है, लेकिन पहुंच ही नहीं पाते ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि भोगों से जो मन हटना चाहिए वो हटा ही नहीं। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए, भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने उनकी स्तुति गाई, और स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं। ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे नाथ, बहुत सुंदर बात। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, आप कृपा करके मुझे व्यसनी बना दीजिए। भगवान बोले, व्यसन मुक्त होने की कामनाएं तो बहुत सुनी, व्यसनी बना दो ये कामना पहली बार सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ, मुझे व्यसनी किसी भोग वस्तु का नहीं, आपकी कथा का बनना है। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन किए रह नहीं पाता है, ऐसे मैं आपके भजन के बिना, कथा के बिना रह ना पाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं उसके बिना, ऐसा मुझे कर दीजिए, आपके बगैर ना रहा जाए। बंधु, आपकी बात तो नहीं पता, पर हम अपनी एक बात बहुत स्पष्ट बता दें आपको। हम बहुत थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, शरीर कई बार बहुत पीड़ा में भी आ जाता है, पर ये कथाएं जो लगातार चलती रहती है ना, अगर ये रुक गई, अगर कहीं कथा नहीं हुई, तो निश्चित है कि हमारी स्थिति भी ध्रुव जी जैसी है। कथा एक प्रकार का व्यसन लग चुका है, अब बिना कहे, बिना बोले, बिना किए अब नहीं रह सकते। 2-4 साल पहले ठाकुर जी अगर रोकना चाहते तो कर देते तो भी चलता, अब नहीं हो सकता। अब तो ऐसी स्थिति हमारी हो गई, ऐसी आप सबकी भी हो जाए कि अब बिना कथा तो ऐसा लगेगा कि प्राण, बिना जल के मछली, प्राण निकल ही जाएंगे। इसलिए बहुत लोग हमें समझाते हैं, बोलते हैं कि आप थोड़ा विश्राम किया करो, बीच में थोड़ा रुका करो। हम 2 बातें उनसे कहते हैं। पहली बात, हम बिना कथा के रह नहीं सकते। मन तो हमारा भी होता है कि बहुत 3-4-5 लगातार कथा हो जाती है, अब 2 दिन के लिए घर चले जाएं, पर 2 दिन के लिए घर जब जाते हैं तो 1 दिन में ही लगता है कि अब 1 दिन कब पूरा होगा, कब कथा में जाएंगे, फिर से कथा कब कहेंगे, फिर से वो भाव कब कहेंगे। क्योंकि यहां पर वही बातें नहीं चलती, वही भाव नहीं चलते। हमने अनुभव किया, यहां बैठते ही नए नए भाव ठाकुर जी अपने आप अनुभव कराते रहते हैं, और वो भाव इतने सुंदर लगते हैं, उनको कहना, सुनना, बोलना, उसमें इतना सुख मिलता है कि लगता है कि बस ये चलता रहे, ये प्रवाह है। ऐसा व्यसन ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से मांग रहे हैं। व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, आपकी कथा को मैं मदमस्त होकर के सुना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, मैं बिना कथा के रह ना पाऊं, मैं व्यसनी हो जाऊं आपकी कथा का। ठाकुर जी ने ध्रुव जी पर कृपा की और हरि कृपा करके वहां से प्रस्थान किए। कुछ वर्षों तक ध्रुव जी ने, और कुछ वर्ष नहीं, ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया पृथ्वी पर। भगवत दर्शन के बाद भी 36,000 वर्ष रहे पृथ्वी पर। ऐसा कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए थे जब भगवान जा रहे थे, तो ध्रुव जी ने कहा, अब आपके दर्शन के बाद दोबारा संसार में कैसे रहूंगा ठाकुर जी में। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, ध्रुव, मेरे दर्शन के बाद भी संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार से मुक्ति तो सत्संग ही कराएगा, वो तो मैं भी नहीं करा सकता। समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी के दर्शन के उपरांत, ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं है, पर सत्संग के उपरांत संसार छूट जाएगा ये निश्चित है। ठाकुर जी के दर्शन से संसार छूटना होता तो रावण की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने राम जी खड़े थे? कंस की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने ठाकुर जी कृष्ण आ गए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब हिरण्याक्ष आए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब नृसिंह आए थे और हिरण्याक्ष के सामने वराह आए थे? इससे यह प्रमाणित होता है कि दर्शन से सुख तो मिलता है, दर्शन से आनंद तो मिलता है, दर्शन से अभिलाषाएं पूर्ण तो होती हैं, परंतु संसार निवृत्ति तो सत्संग ही कराएगा। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव दर्शन हो गए, अब संसार से निवृत्ति तो सत्संग कराएगा, जाओ संसार में रहो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया और फिर सत्संग के माध्यम से निवृत्त होकर के भगवत धाम। इसलिए भैया ठाकुर जी मिल भी जाएं तो भी निवृत्ति तो ये कथा ही कराएगी, कथा मत छोड़िएगा।
ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला था, तो इनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने प्रकट होकर के भगवान से 10,000 कानों की याचना की। इस प्रकार के कुछ प्रसंग यहाँ सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। बंधुओं, नरक बुरा स्थान नहीं है, पर नरक जाना बुरी बात है। स्थान बुरा नहीं है, अच्छा स्थान है, पर नरक जाना दुर्भाग्य। क्यों? नरक में क्या होता है? जैसे मैले कपड़ों की पिटाई होती है, क्यों होती है? वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वॉशिंग मशीन घुमा घुमा करके ऊपर नीचे आगे पीछे करके, और उसके जितने मैल होते हैं सबको निकाल के उसको स्वच्छ बना देती है। यही नरक में होता है। हम जितने दुष्कर्म संसार में करते हैं, उन सब दुष्कर्मों का परिणाम जो हम संसार में नहीं भोगते, उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। वैसे तो संसार ऐसा है, एक बात और बोलते हैं आपको, जो व्यक्ति गलत करता है, सबको पता होता है कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती का यदि उसके जीवन में दंड नहीं आया है तो उसको घबराना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं आया है तो नरक में आएगा। और जो व्यक्ति यहीं भोग लेता है ना, वो एक प्रकार से प्रसन्न हो सकता है, चलो यहीं हो गया, अब नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो गलतियां करके, अपराध करके बड़े आनंद से एसी में बैठे हैं, तान दुपट्टा चकाचक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बोले हम हमारा कोई क्या बिगाड़ पाया। बोले भैया, यमराज ने सोचा संसार के डंडे से नहीं बेटा, यम दंड से होगी तुम्हारी पिटाई। तो संसार में अगर तुम्हारे कर्म फल नहीं आए हैं तो नरक में आएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि भगवत कृपा जिस पर होती है ना, उसको अपने किए हुए गलत परिणाम यहीं भोग लेने होते हैं, और ये अच्छा है कि यहीं भोग लो। भैया, गलती पर माताजी मार लें, ये अच्छा है। कहीं पिताजी के हाथ में बात आ गई तो बहुत पिटाई होगी। ऐसे ही गलती होने पर अपने मार लें, ये अच्छा है, क्योंकि समाज ने अगर मारा तो बहुत ज्यादा मारेंगे। ऐसी गलती होने पर यहीं कलयुग में ही सब कुछ निपट जाए, ये अच्छा है। यहां अगर आपकी गलती का परिणाम नहीं आया अभी तक, तुम भजन इसलिए करो कि हे नाथ, मैंने 10 साल पहले एक अपराध किया था, अभी तक उसका मुझे दंड मिला नहीं है, मुझे नरक में नहीं भोगना, यहीं भोगवा दीजिए, नरक नहीं जाना। क्योंकि नरक का तो फिर हाईटेक है काम, बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग। जाते सीधे, ये सब कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि कढ़ाई में तला जाता, सब होता है। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28। कौन नरक जाता है? सुनो, या ऐसा कहते हैं कि नरक से कौन बचता है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें सुनिएगा। पहले सुनो कि नरक जाने वाले के लक्षण क्या हैं, और दूसरा सुनना नरक से बचने वालों के लक्षण क्या है। इधर देखो सब लोग, ये 6 चिन्ह हम आपको बता रहे हैं। ये 6 चिन्ह भी उन लोगों के हैं जो भजन भी कर लेते हैं और पाप भी करते हैं। इनके अलावा भी चिन्ह होते हैं, लेकिन इन 6 को ही सुन लीजिए। पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, अनकंट्रोल्ड क्रोध जो करता है, जिसके सामने पूरा परिवार, खानदान, पत्नी, बच्चे सब डरते हैं कि उनको ये बात पता नहीं चल जाए, क्यों? नहीं तो फिर कुछ तोड़ फोड़ मचाएंगे। भयंकर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करने लगते हैं, मार पिटाई तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बातों पर लाल पड़ जाते हैं, और महाराज बिल उस समय बस पूछो मत क्या हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी नरक में, इमिग्रेशन भी नहीं होगा, चेकिंग भी नहीं होगी उसकी। और वो व्यक्ति अगर यहां बैठे हैं और या उनके संपर्क वाले व्यक्ति यहां बैठे हैं, तो ये बात उनको बता दीजिएगा। भयंकर क्रोध करने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाने वाला व्यक्ति नरक जाएगा जाएगा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो क्रोध आता है, लेकिन वो कितनों के हृदय को विचलित कर देता है, कितनों के हृदय को ठेस पहुंचाता है। उन सब का अपराध उसको लगेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, भयंकर क्रोध करने वाला जाएगा। इसलिए कहीं बच्चे कल ही मां से कहने लगे, देखो मार रही हो आप, कल महाराज जी ने कहा था क्रोध करने वाले नरक जाते हैं। कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है, जैसे मां का पुत्र पर, पिता का संतान पर, घर के मुखिया का घर के जनों पर,
उनको संभालने समझाने के लिए बोला जाए, थोड़ी बात संकेत में कह दी जाए, इतना क्रोध चलता है। पर क्रोध में कुछ भी कर देते हैं, सिरफिरे हो जाते हैं, ऐसे लोग नरक जाएंगे ही जाएंगे। अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी। किसी से भी बोलते हैं तो बिना व्यंग के नहीं बोलते, ऐसा ही बोलेंगे कि सामने वाले को थोड़ा खराब लग ही जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, हम जो होते हैं मुंह पे बोल देते हैं, हम नहीं मन में नहीं रखते बातों को। ऐसे लोग नरक जाते हैं, जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। जो सामने वाले को कष्ट दे ऐसा प्रिय, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी बेचारे का ब्याह था और ब्याह में बहुत जोर की बारिश हो गई। अब उस समय परिवार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं, इंद्र भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे लोग सांत्वना देते हैं। लेकिन उन्हीं में एक आया निकल के, सब चौपट कर दिया इंद्र देवता ने। मुहूर्त नहीं दिखवाया होगा तुमने, हमें तो लगता है कन्या उचित नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब तुम ब्याह तो हो गया, भाई भोगना तो पड़ेगा जीवन में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई माताओं को, कई दंपतियों को संतान नहीं होती, वर्षों निकल जाते हैं फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो कई लोग उनके प्रति भी दुर्भाव, निश्चित ही कोई अपराध किया बैठा होगा, पूर्व जन्म का ऐसा होगा, ये होगा, ये किया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा। ये सब नहीं। कड़वी वाणी बोल करके जो दूसरों के हृदय को दुखी कर देते हैं, उन्हें भी नरक जाना पड़ता है। आपको पता है कि वास्तविकता क्या है, फिर भी आप उससे ना बोलो। कटुकाच वाणी। तीसरा, दरिद्रतांच। मेहनत करने पर जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होते, सदैव असंतुष्टि बनी ही रहती है। ये आसन जो है, ये दरिद्र आसन है। ऐसे बैठने वालों को दरिद्रता आ ही जाती है, सीधे बैठ जाओ। इसको दरिद्रासन बोलते हैं। ऐसे जो लोग ऐसे बहुत बैठते हैं, उनके अंदर असंतुष्टता होती ही है, वो असंतोषी रहते हैं जीवन भर। इसलिए इस आसन में नहीं बैठना चाहिए। हाथ पांव दर्द कर रहे तो इधर उधर हो लो, लेकिन इस आसन में मत बैठो। एक दो बैठे थे तो मैंने संकेत कर दिया है। ये दरिद्र आसन है। दरिद्रतांच। ऐसा नहीं है कि आप दरिद्र ही हो जाओगे, पर हां धीरे धीरे होने प्रारंभ हो जाओगे, धीरे धीरे लक्षण आने लगेंगे असंतुष्टि के। दरिद्रतांच। दरिद्र व्यक्ति नरक का गामी होता है, जो असंतुष्टि रहता है। पत्नी कितना भी अच्छा भोजन बना ले, लेकिन उसमें भी तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, नींबू नहीं पड़ा इसमें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं, वो कितना भी अच्छा श्रृंगार कर ले, फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी ही निकाल। मतलब ये वो लोग हैं जो कभी संतुष्ट किसी चीज से होते नहीं। इनका काम एक ही है, कथा बहुत बढ़िया हुई, इतने लोग आए, हजारों लोग आए, महाराज जी ने बहुत बढ़िया कथा सुनो, फिर भी उनको कुछ ना कुछ निकालना है उसमें। कथा तो बढ़िया हुई, महाराज जी के ऊपर केला के पत्ता नहीं टांगे आपने। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, प्रसाद में थोड़ा टेस्ट नहीं था। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, महाराज जी चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा के बीच में। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, ये नहीं था। ऐसे लोग जो असंतुष्ट ही रहते हैं, दरिद्र, इनको नरक जाना पड़ता है। क्यों? इनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ये कभी प्रसन्न ही नहीं होते। तो कौन कौन से चिन्ह हैं नरक जाने वालों के? अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम। जो अपनों से बैर मानते हैं और परायों को ज्यादा अपना सगा मानते हैं। बाहर वालों को ज्यादा अपना हितैषी समझते हैं और अपनों को अपना शत्रु समझते हैं। ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। और अपनों में भी विशेष रूप से मां और पिता को अपना शत्रु मानते हैं, और जो 4 दिन का मित्र बना हुआ है उसके लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। स्वजनेषु वैरम। नीच प्रसंग। अगला लक्षण क्या है? जो नीच लोगों का संग करते हैं, मांस खुद नहीं खाते, मदिरा स्वयं नहीं पीते, पर स्त्री गमन स्वयं नहीं करते, पर पुरुष गमन स्वयं नहीं करते, लेकिन जो मांस भी खाता है, जो मदिरा भी पीता है, जो स्त्री गमन भी करता है, जो पुरुष गमन भी करती है, गलत गलत सारे काम करने वालों का संग करते हैं। मतलब हम नहीं करते, हमारा मित्र कभी कभी पी लेता है, हमारा मित्र खा लेता है, हमारा मित्र गलत काम कर लेता है, मैं नहीं करता, मैं परम शुद्ध हूं। वो तो जाएगा, आपको भी लेके जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे मैंने क्या किया, तो मुझे क्यों बुलाया? ठाकुर जी कहेंगे तेरा मित्र है ना,
ये तेरा मित्र है ना? बोले हाँ है, तो मेरा ही मित्र। ये पीता भी था, तो ये खाता पीता था, मैं तो नहीं था ना, मुझे क्यों लिया है? बोले क्योंकि तू खाने पीने वाले का संग करता था इसलिए आया है, तूने इसे सुधारा क्यों नहीं? नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग करने वालों को नरक जाना पड़ता है। कुलहीन सेवा, माता पिता को गलत व्यवहार करने वाले बालक की जो सेवा करता है, जो मदद करता है, सुन रहे हैं बात को? माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने बालक की जो व्यक्ति सेवा करता है और मदद करता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। ये तो थोड़े बहुत सुधरे हुए चिन्ह हैं, इनके अलावा पाप की गणना तो है ही नहीं। कितने पाप हैं। कई बार कथा सुनने वालों में भी ये 6 लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इन 6 लक्षणों को ही बताया गया है। कथा सुनने वाले में भी क्रोध होता है, कथा सुनने वाले में भी असंतुष्टि होती है, कथा सुनने वाले भी कई बार वाणी के उचित नहीं होते, कथा सुनने वाले कई बार नीच लोगों का संग भी करते हैं, कथा सुनने वाले कई बार कुलहीन लोगों की सहायता भी करते हैं। इसलिए ये 6 बातें ही क्यों बताई गई हैं? क्योंकि कथा सुनने वाले में भी कई बार ये 6 लक्षण होते हैं। इनके अलावा भी नरक जाने वालों के लक्षण हैं जो कथा में आते ही नहीं है, उनके तो बहुत ही लक्षण हैं। कृपया कर इन 6 से बचो। तो ये 6 लक्षण हैं, लेकिन नरक ना जाने वाले की स्थिति क्या है सुनिएगा। जो 3 काम रोज करता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं पता है? यम उवाच, स्वयं यमराज कह रहे हैं। जब यमराज से यमदूतों ने ही पूछा कि किसको पकड़ के नरक में नहीं लाना है, कृपा कर हमें बताओ। यहां पे अजामिल उपाख्यान आया, अजामिल नाम के भक्त की कथा आती है, कथा सबने सुनी है इसलिए हम केवल कह के आगे बढ़ रहे हैं। तो जब यमदूत उसको ले जाने लगे तो विष्णु दूतों ने आकर के रोक लिया और उसको लेके वैकुंठ चले गए। तब यमदूतों ने जाके यमराज जी से पूछा किसको पकड़ के नहीं लाना चाहिए, कृपा कर उसके बारे में हमें बताओ। तब यमराज जी कहते हैं जो 3 काम रोज करता है उसको पकड़ के यमलोक नहीं लाना। 3 काम क्या? जिसकी जीव भगवान का 3 बार स्मरण करती हो, सुबह उठते ही, दोपहर के मध्याह्न में और रात्रि में सोने से पहले। जिसकी जीव भगवान का नाम गाती हो, सुबह उठते ही कहता हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी, आदि आदि भगवान के सुंदर सुंदर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इतने सारे नामों को सुबह उठते ही बोलता है। मध्याह्न भोजन करने से पहले फिर पुनः भगवान को हे जय श्री जगन्नाथ, जय द्वारिकानाथ, जय बद्रीनाथ, जय रंगनाथ, जय श्रीनाथ, जय द्वारिकानाथ, जय गिरधरनाथ, सब ठाकुर जी के नाम को गाता है। मनी मन नहीं, बोलता है बाकायदा, सुबह, मध्याह्न और रात्रि सोने से पहले। जो 3 बार भगवान का नाम गाता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, 3 बार केवल नाम नहीं गाता, चित्त से याद भी करता है। वृंदावन के श्री कृष्ण कैसे हैं, द्वारिका के श्री कृष्ण कैसे हैं, जगन्नाथ श्री कृष्ण कैसे हैं, द्वारिका रंगनाथ श्री कृष्ण कैसे हैं, ये अपने चित्त से स्मरण भी करता है। मतलब पहली क्रिया भगवान का नाम गाता है, दूसरी क्रिया मन से स्मरण करते हुए गाता है, और तीसरी क्रिया कृष्णायनो नमति यत्सिर एकदापि, और 3 बार अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में झुकाता है, दंडवत करता है। ये 3 डोज जो सुबह दोपहर शाम लेता हो, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना 3 गोली है, सुबह लेनी है, दोपहर में, शाम को, ऐसे ये 3 डोज भगवान का नाम, चित्त से स्मरण और सिर झुका करके, जो 3 बार भगवान का स्मरण करता है, नाम गाता है, सिर झुकाता है, सुबह दोपहर शाम, उसको पकड़ करके नरक में नहीं लाना। बच गए आप सब लोग, खुश हो जाओ, अब तो निकल गए। क्योंकि अभी कथा में तो यही चल रहा है, सुबह उठती कथा का स्मरण, दोपहर में आती कथा में जाना है, रात में फिर कल का स्मरण, पूरे दिन भगवत स्मरण। जो स्थिति इस वक्त आपकी है कथा के काल में, यह स्थिति अगर 365 दिन बन गई तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हो गए तो नरक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया।